नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की एक प्रचलित कुप्रथा के बारे में जानेंगे जिसका नाम था कन्यावध। आज हम देखेंगे क्या इसका इतिहास रहा, कहां से ये शुरू हुई, क्या इसके कारण रहे, क्या क्या समाज को इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़े और कैसे इस पर रोक लगाई गई। राजस्थान में कई कुप्रथाएं समाज में फैलती रही। राज्य के कुछ भागों में मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। बेटियों का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था। कुछ समाज जैसे राजपूत, जाट, मीणा आदि में यह आम चलन था। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कुप्रथा के बारे में जिसका नाम था कन्यावध। हम जानते हैं कि वैदिक काल के बाद से ही आमतौर पर समाज में लड़की के जन्म का अभिनंदन नहीं किया जाता था, लेकिन राजस्थान की राजपूत जाति में कन्या का जन्म इतना दुखदाई माना जाता था कि जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। तो बात करें अगर इस प्रथा के कारणों की, तो कन्यावध जैसी क्रूर प्रथा के प्रचलन के कई कारण थे। सर्वप्रथम कन्या के विवाह की समस्या थी। कठोर जाति व्यवस्था के कारण दूसरी जाति में तो विवाह किया ही नहीं जा सकता था और अपने ही कुल और खाप में भी विवाह नहीं होता था। इससे विवाह संबंध के चयन का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। दूसरा, प्रत्येक राजपूत अपनी बेटी का विवाह अपने से ऊंचे घराने, शाही अथवा सामंती घराने में करने को अपनी प्रतिष्ठा समझता था, लेकिन ऐसे घर में विवाह के लिए उतना ही अधिक दहेज भी जुटाना पड़ता था। झूठी शान के प्रतीक ऐसे विवाह में कन्या के पिता को चारण, भाट तथा डोली को मुंह मांगा नेक भी देना पड़ता था। इस प्रकार कन्या के विवाह को अपनी हैसियत से बड़ी आन बान से जोड़ देने के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से निजात पाने का आसान तरीका यह खोजा गया कि पैदा होते ही लड़कियों को चुपचाप मार दिया जाए। नारी समाज पर थोपे जाने वाली ऐसी ही कुछ और कुप्रथाओं के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, जैसे दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, भ्रूण हत्या प्रथा। आप चाहें तो आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उनको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है कुप्रथाएं, उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे कन्यावध बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन चुपचाप किए जाने के कारण लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता था। राजपूतों के अलावा जाट, मीणा तथा अन्य जातियों में भी यह प्रचलित था। इस कुप्रथा की खास बात यह है कि मध्यकालीन समाज में सामाजिक समस्याएं इतनी हावी हो गई थी कि स्वयं जन्म देने वाली माँ भी कन्यावध का विरोध नहीं कर सकती थी। बाहरी दिखावों में संवेदनाओं के स्रोत सूख चुके थे। कन्यावध का सबसे बड़ा कारण, जो कि आज भी लिंग भेद में कहीं ना कहीं बेहद अहम मुद्दा है, लड़के की इच्छा होना। क्योंकि अधिकतर लोग यह समझते हैं कि लड़का पैदा होने पर वह आगे चल कर के उन्हें बड़ा होकर के कमा कर खिलाएगा, वहीं लड़कियां तो शादी करके दूसरों के घर चली जाएंगी। इसलिए समाज की इसी गलतफहमी की वजह से अधिकतर लोग लड़के की चाह रखते रहे और लड़कियों का वध करते रहे, क्योंकि समाज ने भी यही कहा था कि लड़कियां पराया धन होती हैं। कन्यावध के कारण समाज में देखे जाने वाले दुष्प्रभाव। कन्यावध होने की वजह से अन्य कई बुराइयां भी पैदा हुईं। राजस्थान राज्य में जब कन्यावध की प्रथा अपने चरम स्तर पर थी, तो उसकी वजह से राजस्थान में लिंगानुपात में भी काफ़ी अंतर हो गया था। साथ ही साथ शादी के लायक लड़के की उम्र हो जाने के पश्चात उन्हें लड़कियां नहीं मिलती थी, क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी थी। इसलिए कुछ लड़कों का तो विवाह नहीं हो पाता था। साथ ही साथ कन्यावध की वजह से समाज में महिलाओं की उपस्थिति भी कम हो गई थी और इसी वजह से अन्य कुप्रथाएं जन्म लेने लगी, जैसे कि लोग अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कन्याओं का बलात्कार तक करने लगे। इसके अलावा जिन लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी, वह कन्याओं का अपहरण करने तक की जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देने लगे। तो अब बात करते हैं कि इस कुप्रथा पर कब और किसने रोक लगाई। कन्यावध जैसी खतरनाक कुप्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय साल 1833 में कोटा में और साल 1834 में बूंदी शहर में किया गया। हालांकि इस दिशा में पहल करने का श्रेय पॉलिटिकल एजेंट विल क्विंसन को जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो हमारी एक ऐसी ही प्लेलिस्ट कुप्रथाएं ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।